नमस्ते, मेरा नाम है जुनाक ली और मैं हूं दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया के लाला में आपका स्वागत है। तो हिरण के इश्कों यानी कि हिरण से प्यार करने वालों, आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स पर बताने वाला हूं जो कि YouTube और इंटरनेट पर हमारे देश साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया के बारे में गलत बताई जाती है और लोगों को गलत इंफॉर्मेशन सरासर प्रदान की जा रही है। वैसे हिरण प्रेमियों को पता होगा कि मैं पिछले 1 साल से YouTube नामक प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा हूं और मैं अपने भी वीडियो बनाता हूं और साथ साथ में मैं दूसरे क्रिएटर्स का भी वीडियो देखता हूं। कभी इंडिया के बारे में होता है और कभी मेरे देश के बारे में हिंदी में समझा रहा होता है और मैं तीसरे देश का भी लोग वीडियो वगैरह देखता हूं। तो मुझे इन सब का काम देखकर कई बार बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कई बार मैं जब उनके वीडियोस या फिर उनके इंफॉर्मेशन को पढ़ता हूं ना, तो मुझे कई बार गलत इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि कोई भी दक्षिण कोरिया का नागरिक उसको देखने पर सरासर बता सकता है कि यह बिल्कुल गलत बात है, लेकिन लोगों को यह सच्चाई के रूप में पेश की जा रही है। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा जो कि हमारे देश की सच्चाई नहीं है, लेकिन YouTube के माध्यम से या फिर इंटरनेट या फिर पता नहीं किसी और माध्यम के माध्यम से आप लोगों तक गलत पहुंचाई जा रही है। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी हिरण के। सबसे पहली गलत इंफॉर्मेशन है कि क्या कोरिया के सभी लोग बीटीएस को पसंद करते हैं या क्या कोरिया के सभी नागरिक बीटीएस के आर्मी हैं। तो देखो हिरण प्रेमियों, मैं कमेंट सेक्शन में अक्सर ये सवाल सुन सुन के थक चुका हूं कि क्या आप बीटीएस आर्मी और बीटीएस के कॉन्सर्ट में गए हो। तो भाई मैं एक बार ना तुम लोगों से उल्टा पूछना चाहता हूं, क्या भारत के सभी लोग शाहरुख खान को पसंद करते हैं। यह जाहिर सी बात है कि शाहरुख खान भारत में बहुत फेमस और बहुत मशहूर एक हस्ती है, फिल्म मेकर है, बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों में काम किया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर भारतीयों को शाहरुख खान पसंद आना चाहिए। वैसे मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, यह अलग बात है। ठीक वैसे ही जैसे बीटीएस को मैं पर्सनली बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन रिस्पेक्ट करना और उनके गाने पसंद करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। और जाहिर सी बात है कि सारे लोगों के ना गाने का स्वाद बिल्कुल अलग होता है। मैं सिर्फ 3 देशों के गाने सुनता हूं, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्की और कोरिया के गाने एक्चुअली मैं इतना ज्यादा सुनता नहीं हूं। और इवन मैं अपनी बात भी नहीं कर रहा हूं, मेरे आसपास के जितने भी मेरे दोस्तों से पूछने पर मुझे ऐसा कोई बंदा नहीं मिला जो बीटीएस के गाने सुनते हो, बीटीएस के कॉन्सर्ट जाते हो और फिर बीटीएस को ऐसे मेरा क्या बोलते हैं आर्मी की तरह पसंद करते हो। देखो यह बात बिल्कुल सच है कि बीटीएस ने पूरे दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन किया है, उसी के कारण मैं उनका बहुत ही ज्यादा सम्मान करता हूं। लेकिन आपको यह गलतफहमी से दूर आना होगा कि क्या कोरिया के सारे लोग बीटीएस के आर्मी होंगे, बीटीएस को पसंद करते होंगे। जाहिर सी बात है ऐसा नहीं है। इवन सच्चाई तो यह है कि बीटीएस की जो लोकप्रियता है ना, कोरिया के अंदर के तुलना में कोरिया के बाहर के देशों में यानी विदेशों में बीटीएस थोड़ी ज्यादा लोकप्रिय है। और आप लोग प्लीज ये सवाल पूछना बंद कर दें कि क्या मैं बीटीएस कॉन्सर्ट में गया हूं, क्या आप बीटीएस आर्मी हो, तो बहुत ही ज्यादा बेहतर होगा। और दूसरा गलत इंफॉर्मेशन है कि क्या साउथ कोरिया में क्रोम जैसे विदेश वेब ब्राउज़र बंद है। देखो भाई, ये बात मुझे कुछ दिन पहले एक YouTube वीडियो पर पता चला कि जो हिंदी में पता नहीं बंदा उसके दिमाग में ये बात किसने भरी, कहां से आई, ये मुझे नहीं पता और इवन मुझे जानना भी नहीं है। लेकिन उसमें बंदा बता रहा था कि साउथ कोरिया में क्रोम जैसे विदेश ब्राउजर बंद है, जिसकी वजह से सिर्फ हमारे देश के ही ब्राउजर से आपको इंटरनेट चलाना पड़ेगा। देखो भाई, जिसने भी ये वीडियो बनाया है ना, मैं एक दक्षिण कोरिया का नागरिक होने के नाते खुले आम तुमको गलत ठहरा रहा हूं कि कोरिया में क्रोम जैसे विदेश ब्राउजर चलते नहीं, दौड़ते हैं। इवन मैं भी क्रोम से अपना काम करता हूं और क्रोम से अपना यूट्यूब चलाता हूं। लेकिन यह बात भी बिल्कुल सही है कि हमारे देश में क्रोम के तुलना में हमारे जो खुद के ब्राउजर होते हैं ना, जो कि हमारे लैंग्वेज में चलते हैं, वो ज्यादा लोकप्रिय होने के कारण कई लोगों के दिमाग में ऐसी गलतफहमी आ जाती है कि कोरिया के लोग क्रोम इस्तेमाल नहीं करते होंगे, जिसकी वजह से पता नहीं ये गलतफहमी भी आ गई कि कोरिया में क्रोम जैसे विदेश ब्राउजर को बैन कर दिया गया है। लेकिन मैं एक दक्षिण कोरिया का नागरिक होने के नाते इस बात को सरासर गलत बताता हूं, सरासर गलत है कि कोरिया में क्रोम जैसे विदेश वेबसाइट पर ऐसा कोई बैन नहीं लगाया। आप बेझिझक उसको डाउनलोड कर सकते हो, बेझिझक उसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन बात यह होती है कि कोरिया में ना ज्यादातर लोग गूगल से थोड़े कम फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि यहां पे काफी लोगों को अंग्रेजी नहीं आती। इसकी वजह से हमारे भाषा के जो अलग से वेब ब्राउजर बने होते हैं ना, ये ज्यादा लोकप्रिय है। इसलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्रोम का इस्तेमाल नहीं करते और फिर कुछ लोगों ने क्रोम का नाम नहीं सुना। लेकिन आजकल मेरे उम्र वाले जेनरेशन की बात करें तो लगभग 100 में से 99 लोगों ने क्रोम के बारे में सुना होगा और क्रोम का सही तरह से इस्तेमाल भी कर रहा है। इसलिए पता नहीं ये बात कहां से फैल गई और किस किस लोगों ने इस बात को सच्ची मान ली। लेकिन कोरिया में क्रोम जैसे
जैसे या फिर गूगल जैसे विदेश वेबसाइट के इस्तेमाल पर बैन लगा हो, ये बात सरासर गलत है। मैं 1 मिनट पहले भी जस्ट यूट्यूब पर अनूप सोनी का वीडियो देखने के लिए क्रोम का इस्तेमाल करके आया हूं। और तीसरा गलत इंफॉर्मेशन यह है कि साउथ कोरिया और जापान दोनों दुश्मन कंट्री है और दो देश के लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो देखो हिरन प्रेमियों, एक्चुअली क्या होती है ना कि ये ज्यादातर लोगों के अंदर, लोगों के दिल की बात नहीं, ज्यादातर पॉलिटिक मामले के ज्यादा करीब है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि दुनिया में हर बार जब अपने देश की कोई प्रॉब्लम बढ़ती है ना, तो सरकार पता है क्या करती है, सरकार अपने देश में हो रही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय कहीं ना कहीं अपने देश में माइनॉरिटी या फिर देश के बाहर तीर को चलाने लग जाते हैं, जिससे लोगों का सारा ध्यान उसी पर चला जाए। तो देखो, मैं सरकार के इस नीति पर ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा चैनल पॉलिटिकल बन जाए। वैसे ये बात बिल्कुल सच है कि पुराने जमाने में नहीं, 1 दशक पहले जापान ने कोरिया पर 35 साल के लिए कॉलोनी राज किया था। और उसी वजह से जो हमारे बूढ़े, मेरा मतलब दादा दादी परदादा परदादी के उम्र के लोग हैं ना, उनके प्रति जापान को लेकर ज्यादा अच्छी भावना नहीं है और मैं उनको बहुत अच्छे से समझ भी सकता हूं। लेकिन अगर आप मेरे उम्र वालों की बात करोगे ना, तो मेरे जैसे उम्र वालों के जापान के प्रति कोई खास दुश्मनी, कोई खास नफरत वगैरह नहीं है। इवन बहुत सारे कोरियन लोग जापान जाने का सपना देखते हैं और फिर बहुत सारे जापान में भी मैंने सुना है कि कोरियन गाने, कोरियन ड्रामा कुछ हद तक लोकप्रिय हो रहे हैं। और कोरिया जापान के बीच में कनेक्शन भी इतना अच्छा है कि हम बहुत कम पैसे देकर जापान में आराम से जा सकते हैं, आराम से यात्रा कर सकते हैं, जो कि पहली बात बन गई क्योंकि कोरोना 19 नामक एक बवंडर जो इस दुनिया में शुरू हो चुका है। और अगर कूटनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस बात का तो बिल्कुल भी मतलब नहीं बनता कि साउथ कोरिया और जापान दोनों एक दुश्मन देश हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच में लेन देन की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ रही है और एक दूसरे देश को विजिट करने वाले और एक दूसरे देश के बीच में पढ़ाई करने वाले या फिर एक दूसरे देश के लड़कों से या फिर लड़कियों से शादी करने वाली संख्या दिन व दिन बढ़ती जा रही है, जिसको देखकर किसी भी तरह से यह कहना तो बिल्कुल भी मुश्किल है कि साउथ कोरिया और जापान दोनों में वो दुश्मनी का भाव चल रहा है। लेकिन हां, मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि हर एक जो पास के देश होते हैं ना, उसके दोनों के बीच में थोड़ा बहुत राइवल फीलिंग वगैरह ऐसा तो चलता ही रहता है। ये मुझे लगता है कि हर देशों में कॉमन है, इंडिया में भी और यूरोप में भी और ठीक साउथ कोरिया और जापान के बीच में भी। देखो, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आजकल के युवाओं के बीच में ना इतनी कोई एक दूसरे को लेकर इतनी दुश्मनी नहीं है। और मैं भी एक बार जापान गया था, वहां पे सुशी खाने के लिए। सुशी काफी मुझे ज्यादा अच्छा लगता है और बहुत सारे जापानीज खाने जो कि कोरिया में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। तो बस यार, आज के वीडियो में इतना है। ये 3 ऐसे मुख्य जानकारी है जो कि इंटरनेट पर हमारे देश दक्षिण कोरिया के बारे में गलत बताया जाता है। तो एक दक्षिण कोरिया का नागरिक होने के नाते मैंने इन विषयों पर वीडियो बनाना जरूरी समझा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है, क्राइम रहना है और पेट्रोल रहना है। अनूप सोनी का आशीर्वाद आप लोगों के सर पे बने रहे। जय साउथ कोरिया और जय हिंद।